ओम नमो भगवते रुद्राय। हाथ जोड़कर और भक्ति से भरे हृदय से हम भगवान रुद्र को नमन करते हैं, जो अज्ञानता का नाश करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और सभी प्राणियों पर कृपा बरसाते हैं। आज जब हम श्री रुद्रम के पवित्र श्लोकों में अपनी गहरी डुबकी लगाते हैं, तो हम इसके अंतिम संदेश को उजागर करते हैं। एक ऐसा सबक जो अनुष्ठानों, शब्दों से परे और अस्तित्व के मूल ढांचे में जाता है। क्या आप इस अंतिम रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान हमने श्री रुद्रम के भीतर दो शक्तिशाली भजनों की खोज की है, नमाकाम और चमाकाम। लेकिन इन प्रार्थनाओं का वास्तविक सार क्या है? इन्हें हजारों सालों से क्यों गाया जाता रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपको कैसे प्रभावित करते हैं? साधक, भक्त, धर्म के आधुनिक योद्धा को नमाकाम हमें समर्पण सिखाता है। यह एहसास कि सब कुछ भगवान शिव का है। ये जीवन के सभी पहलुओं में, सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे छोटे जीवों तक में शिव की उपस्थिति का आह्वान है। दूसरी ओर क्षमाकाम पूर्णता प्रदान करता है। हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक समृद्धि दोनों की तलाश करना विरोधाभासी नहीं है, बल्कि भक्ति के साथ किया जाने वाला एक दिव्य अधिकार है। लेकिन श्री रुद्रम के भीतर एक अंतिम रहस्य छिपा है, एक रहस्य उद्घाटन जो जीवन को देखने के आपके तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप इसे उजागर करने के लिए तैयार हैं? रुद्रो याते दक्षिणम मुखम तेन मां पाहि नित्यम। हे रुद्र, अपने दयालु रूप के माध्यम से हमेशा के लिए मेरी रक्षा करें। पूरे श्री रुद्रम मान में हम भगवान शिव के उग्र और सौम्य दोनों पहलुओं का आह्वान करते हैं। लेकिन हमारे लिए इसका वास्तव में क्या अर्थ है? जीवन में हम सभी संघर्ष, दर्द और अराजकता का अनुभव करते हैं। कई बार हम रुद्र विध्वंसक का सामना करते हैं, जहां पुरानी पहचान, झूठी पहचानें, अहंकार और भ्रम को चकनाचूर किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच हमें यह याद रखना चाहिए कि हर विनाश के भीतर एक नई शुरुआत होती है। जैसे शिव विनाश करते हैं, वे पोषण भी करते हैं, उपचार करते हैं और परिवर्तन भी करते हैं। श्री रुद्रम केवल श्लोकों का जाप करने के बारे में नहीं है। यह परिवर्तन को अपनाने, बिना किसी डर के जीने और अटूट विश्वास के साथ धर्म के मार्ग पर चलने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांडीय, सांसारिक, भौतिक और आध्यात्मिक। शिव हम सभी के भीतर हैं। तो श्री रुद्रम आज की दुनिया में हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? यह हमें क्या सिखाता है? निडरता, एक योद्धा की तरह अपनी चुनौतियों का सामना करें। जिस तरह शिव भय को नष्ट करते हैं, उसी तरह आप भी संदेह और नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कार्य के साथ वैराग्य, परिणामों से चिपके बिना अपने कर्तव्यों का पालन करें, ठीक उसी तरह जैसे शिव ब्रह्मांडीय संतुलन में नृत्य करते हैं। भक्ति के माध्यम से अभिव्यक्ति, चमाकाम हमें सिखाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करने से वास्तव में पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपना दिन नमाकाम के समर्पण और चमाकाम की प्रचुरता के साथ शुरू करते हैं। आपका जीवन स्पष्टता, उद्देश्य और दिव्य कृपा से भर जाएगा। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, यह केवल शुरू होती है। जैसा कि हम इस श्रृंखला का समापन करते हैं, एक पल के लिए चिंतन करें। आपने श्री रुद्रम से क्या सीखा है? आप इसके ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करेंगे? भगवान शिव की कृपा शाश्वत, असीम और हमेशा बहने वाली है। जब करते रहें, खोज करते रहें और सत्य के मार्ग पर चलते रहें। और जब हम इस अध्याय से विदा लेते हैं, तो याद रखें, ओम नमः शिवाय अनंत काल तक गूंजने वाला दिव्य स्पंदन है। श्री रुद्रम का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। कोई एपिसोड मिस कर दिया? वापस जाइए और पूरी सीरीज देखें। क्या आप और भी वैदिक ज्ञान चाहते हैं? देखते रहिए, हमारे पास जल्द ही और भी पवित्र अन्वेषण आने वाले हैं। अगर आपको यह यात्रा सार्थक लगी है, तो लाइक, शेयर और वेदा विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। वेदों का ज्ञान सभी के लिए है। आइए इस दिव्य ज्ञान को एक साथ फैलाएं। हर हर महादेव।